हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंट्रो पहले करेंगे। इसके बारे में सारी बातें जानेंगे हम। और ये चैप्टर ना थोड़ा सा टफ है। पूरे सिलेबस में ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूले आएंगे। आइडेंटिटीज़ जो आप लोगों ने बेसिक लर्न कर रखी है वो यूज़ हो जाएंगी। थोड़ा सा माइंड आपको इसमें चलाना पड़ेगा, किस में क्या पुट करें कि ये प्रूव हो जाए, है ना। उनकी वैल्यूज़ निकालना। तो इन ओवरऑल आप कह सकते हो कि थोड़ा सा चैप्टर टफ है, लेकिन यू डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट गो एनीवेयर। मैं सब करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, और थोड़ा सा इसमें इन सब की मीनिंग, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है ना आप लोगों को, थोड़ा सा अलग बनना है, ताकि जब आप किसी को बताओ उसके बारे में, वो खुद ही समझ जाए कि यार इस बंदे के पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। मेरी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा तो होगा ही जो आप लोग को एक्स्ट्रा बनाएगा, बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा बना देगा, सुपीरियर बना देगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड से देखना, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ के ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है जी। देखो जी, सबसे पहले पढ़ लो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इसकी मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है जी। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो, ट्री का मतलब साफ साफ दिख रहा है 3, है ना। जो गोनो लिखा है इसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या हुआ, 3 साइड्स का मेजरमेंट। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, और बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। हम सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इसमें सीखेंगे। मतलब क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट्स, यानी साइड्स का मेजरमेंट्स कह लो, एंगल्स कह लो, उनका रेशो कह लो। बस ट्रिग्नोमेट्री का यही मतलब है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप जो भी बातें बता सकते हैं, चाहे वो उसके एंगल से रिलेटेड है, चाहे वो उसके साइड से रिलेटेड है, चाहे रेशो से रिलेटेड है, साइड्स का रेशो हो गया, तो उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है जी। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जान गए आप लोग, थोड़ा सा अलग जान गए आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व करके देख लेना जरूरी है, किसी को बताते हैं तो इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है जी। तो ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग आप लोग को आ गया, ठीक है। थोड़ी सी और आगे बातें जानते हैं। अभी हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट इसके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज जान लेते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग के पास मैथ्स है ना, ट्रिगोनोमेट्री हमेशा रहने वाली है आप लोग के पास, हमेशा। तो ध्यान से देख लेना, समझ लेना। अभी तो 10th में आप लोग का बेसिक स्टार्ट हो रहा है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, फिर होता है टेन ए, फिर होता है कॉसेक ए, फिर होता है सेक ए, और फिर होता है कॉट ए। ये लो जी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में आप जानेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है। ध्यान से देखो, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। मैं आप लोग को बता दूं, ये सारे जो है ना, ये निक नेम है। निक नेम है ये। इनके जो बड़े नाम हैं वो आप लोग को शायद नहीं पता होगा, तो जान लो। कुछ अलग तो सीखना है ना आप लोगों को। इसका पूरा नाम होता है साइन, ये होता है, इसको बोलते हैं कोसाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंट, कॉसेक को बोलते हैं कॉसेकेंट, सेक को बोलते हैं सेकेंट, और कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट। तो ये इतने बड़े बड़े नाम है, तो इन तीनों मतलब 6 के 6 बड़े नाम को ना हमने कुछ शॉर्ट बना दिया, कुछ निकनेम दे दिया है। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम इसी 6 फंक्शन के ऊपर करने वाले हैं। इनको फंक्शन बोल लो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है जी। चलिए अब इनके अपोजिट के बारे में जान लेते हैं। इनके अपोजिट क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। साइन
का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, या कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1/sin ए। ये पेयर में आप लोग लर्न करेंगे, जरूरी है, ये बेसिक जो है जरूरी है इनको लर्न करना, ठीक है जी। एक होता है कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/sec ए, sec ए का रेसिप्रोकल होता है 1/cos ए, यानी ये पेयर हो गया, ठीक है जी। एक होता है tan ए, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cot ए, और cot ए का रेसिप्रोकल होता है 1/tan ए। ये पेयर हो गया दोस्तों। ये याद करना ना बहुत ज़रूरी है, ये जब याद होंगे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, बाकी तो क्वेश्चन करते करते खुद ही याद हो जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, ये सारे निकनेम्स जिसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप ध्यान सकते हो, देख सकते हो ये तीन पेयर, इनके तीन जस्ट अपोजिट है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ठीक है जी। अब ये इनके मैंने जो नाम रियल थे वो भी आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब ये इनके रेसिप्रोकल, साइन ए का रेसिप्रोकल 1/cosec ए, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/sin ए, कॉस ए बराबर 1/, मतलब इनके पेयर में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है जी। तो एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, कुछ और बातें जानते हैं, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो भी देख लेना, ठीक है जी। देखो डिलीट क्या क्या है, एग्जाम्पल 9, 10, 11, एग्जाम्पल ये डिलीट है। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट डिलीट है, मतलब ये आपको करना ही नहीं है, बाकी सब कुछ करना है और ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है जी। चलो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ और जान लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पढ़ रखा है ना। नाम दे देते हैं ABC, कई बार आप लोगों ने ये सीख रखा है, पढ़ रखा है भाई। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, ये पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें आप लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो किसके बराबर है, p² + b², ठीक है जी। बस ये एक फॉर्मूला याद रखना, याद होगा वैसे आप लोगों को। इससे दो फॉर्मूले और आप बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लो इसमें p निकालना हो हमें, तो क्या करोगे, b को इसके पास भेज दो, यानी h² - b²। अगर आपको b निकालना हो तो p को दूसरी तरफ भेज दो, है ना। तो बस एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को लर्न है, ये दोनों फॉर्मूला आप खुद ही बना लोगे। वैसे भी लर्न होगा, बहुत बार आप पढ़ चुके हो, है ना। 7th में भी आया था, 8th में आया था, 9th में आया था, 10th में भी आ रहा है ना जी। चलो जी, इसमें आप एक बात याद रखना, अब जो लिंक हम जानेंगे P B P H H B, ये रूल है भाई, ये रूल है पूरा, इसको याद रखना है। पहला आता है हमारा, आपको पता होगा साइन, फिर आता है कॉस और फिर आता है टेन। साइन का रेसिप्रोकल यहाँ लिख दो कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो मतलब क्या हुआ, मैं आपसे पूछूंगा साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, P/H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस क्या होगा, तो B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन आपसे पूछूंगा तो P/B। नीचे जस्ट इसके अपोजिट है, जैसे मान लो मैं आपसे कॉसेक पूछ रहा हूँ, कॉसेक, तो आप यहीं से बता दो H/P। कॉसेक यहाँ लिखा हुआ है, इसी डायरेक्शन में आप बताओ H/P हो गया। सेक क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, फिर H/B हो गया। कॉट क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बच्चे अपने अपने तरीके से लर्न करते हैं, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट तरीके आप लोगों को भी पता होगा, वैसे भी लर्न कर लेना। बस ये ध्यान रखना, इनके लिंक ध्यान रखना। कोई आपसे साइन पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, P/H के। कॉस क्या होगा, B/H। टेन क्या होगा, P/B। और ये जब बता रहे हैं तो यहीं से बता देंगे आप, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है।
साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक का मतलब क्या हुआ, h अपॉन पी हो गया, है ना। सेक क्या हो गया, h बाई बी हो गया, कॉट क्या हो गया, b अपॉन पी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये करते करते याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रखना, ठीक है जी। आप एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम्स पता है क्या आती है, बेसिक चीज़ों को लेकर के, किस में क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मतलब ये तो फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है। अभी तक तो सारा एल्जेब्रिक पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार देख रहे हैं। जैसे कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देंगी, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बना देगी। जैसे मान लो आप यहाँ पे x की और x की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, राइट। ऐसी सपोज करो एक क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस ए, तो रूल क्या है, एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों रेशो सेम होने चाहिए, तब इसकी मल्टीप्लाई हो पाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए आ जाएगा। मतलब एंगल के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लिखते हैं, या तो आप cos स्क्वायर ए लिखो या इसको होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। कभी भी cos ए स्क्वायर ऐसा नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है जी। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है cos ए साइन ए, तो इसकी मल्टीप्लाई तो वैसे भी नहीं हो सकती है, दोनों फंक्शन अलग है, cos और साइन, तो इसको हम ऐसे लिख दें या ऐसे छोड़ दे, बात एक ही है। अच्छा, cos ए cos बी, क्या अभी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, चेक एंगल्स, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे बी है, दोनों अलग अलग है, इसकी मल्टीप्लाई होगी ही नहीं, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दी जाएगी, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ये बेसिक चीज़ों का थोड़ा सा डिस्कशन है, वो ध्यान रखना। कभी भी सेम एंगल्स होते हैं ना, सेम एंगल्स, तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब सेम एंगल्स के लिए रेशो चेक कर लेना, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, यहाँ पे कॉस है, देखो एंगल तो यहाँ पे सेम है लेकिन रेशो तो अलग अलग है, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, एंगल्स की मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। इसको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब है तो ये मल्टीप्लाई में, लेकिन मर्ज इसको नहीं कर सकते जैसे इसको मर्ज किया है, ठीक है जी। बेसिक चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अच्छा, अब जैसे मान लो आपके सामने आ गया साइन स्क्वायर ए और अपॉन में लिखा हुआ है साइन ए, तो क्या हम इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऊपर साइन 2 बार लिखा है, साइन ए इंटू साइन ए, अब डायरेक्ट काटो, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए और डिवाइड बाई क्या है, साइन ए, तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है जी, आ रहा है समझ में। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला साइन ए अपॉन टेन ए, तो क्या आप एंगल से एंगल काट दोगे, कभी भी एंगल से एंगल नहीं कटता है, ध्यान रखना। सेम पूरा होगा, पूरा रेशो अगर सेम होगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। कहीं आप लोग एंगल को भी काटने लग जाओ और बोलो साइन अपॉन टेन बच गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्राइंगल ABC में राइट एंगल एट बी, AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है साइन ए कॉस ए। देखो ये जो A है ना वो एंगल है ना, साइन ए कॉस ए एंगल है ये। ध्यान रखना, एंगल के बिना कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। मतलब कोई आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं एक्चुअली में कुछ, ये खत्म है जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं है, ध्यान रखना। तो कभी भी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशो कुछ भी दिखता है ना, उसके साथ एंगल जरूर दिखेगा, ठीक है। साइन ए कॉस ए, एंगल में ए आ गया। अब देखो एंगल में क्या आ गया, सी। दोस्तों ध्यान से समझ लेना, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, बेसिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। राइट एंगल एट बी, हमेशा ध्यान रखना जो ट्राइंगल बनाना ना वो नीचे से बनाना, ऐसे करके A B C।
पी क्यू आर एम एन ओ ऐसे, ठीक है। रीज़न है बताऊंगा अभी। वैल्यू डाल दो। ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको ए सी निकालना पड़ेगा जी, ठीक है। तो ए सी क्या है, हाइपोटेनिस है, लगा दो हाइपोटेनिस का फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। ए बी कितना है 24 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है 576 और ये 49, कितना हो गया 6 to 5, ये ए सी स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर दोस्तों हटाएंगे तो क्या आएगा, वैसे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू मानी जाती है, लेकिन प्लस की वैल्यू लेंगे, कोई भी साइड हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, होती नहीं है इनफैक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो ये ए बी ए सी हमारा आ गया 25। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए, हाइपोटेनिस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट काम जो देखने लायक आया है, फर्स्ट केस में क्या निकालना है जी, साइन ए। अब एंगल ध्यान से समझ लेना भाई, यहां पे है एंगल ए, ध्यान रखना यहां पे जो एंगल होगा ना वही एंगल यहां बेस में दिखेगा आप लोगों को। साइन ए है तो एंगल में बेस में ए दिख रहा है, इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना। मतलब क्या हुआ, चेंज करने का मतलब क्या हुआ अभी बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। साइन में से क्या होता है, रूल के हिसाब से क्या होता है, P अपॉन एच, पढ़ा है ना यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला क्या पढ़ा था हमने, पहले यहाँ पे साइन पढ़ा था, फिर कॉस पढ़ा था, फिर टेन पढ़ा था। तो साइन क्या होता है P अपॉन एच, राइट, P अपॉन एच लिख दिया। तो P यहाँ पे क्या है 7, H हाइपोटेनिस हमने निकाल लिया 25, ठीक है जी। दूसरा है कॉस A, तो कॉस क्या होता है बच्चों B अपॉन एच, B कितना है 24 और H कितना है 25। अब एंगल में हमारे पास क्या आ गया, साइन C। अब हो गया चेंज। अब ध्यान से सुन लेना, जब एंगल बेस के अलावा कुछ आ जाए, यहाँ पे देखो साइन ए एंगल में ए था, यहाँ पे बेस में भी ए है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर बेस के अलावा एंगल चेंज हो जाए, सी आ जाए आपके पास, सी, तो फिर क्या चेंज हो जाता है, फिर पी और बी आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये सी हो गया, सी देखो एंगल में सी आ गया ना, तो ये सी आ गया, बी हमारा ऐसे ही रहेगा, ए ये रहा, साइड आप डाल दो। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये हमने निकाल लिया है 25 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब से आप बताएंगे साइन क्या होता है P अपॉन एच, है ना। P यहाँ पे क्या है आप बताओ 24 है, H कितना है 25। कॉस क्या होता है B अपॉन एच, B क्या है हमारा अभी 7 और H क्या है 25। तो दोस्तों फर्क समझ में आया, ध्यान से सीख लो। दोबारा बता रहा हूँ, जो बेस में लिखा होगा A वो इनके एंगल में होगा, जैसे आप बता रहे हैं वैसे काम कर देंगे। लेकिन अगर A के अलावा एंगल C आ गया, A के अलावा एंगल हमारा C आ गया, तो चेंज हो जाती है वैल्यू, सिर्फ दो ही वैल्यू आपस में चेंज होगी, B और P, B और P आपस में चेंज हो जाएगा, या ये कह लो कि डायग्राम हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। C को यहाँ पे बेस में लिख देंगे। तो इतना किसके पास टाइम होता है कि यार ये भी बनाए, फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा याद रखना, एक ट्राइंगल में क्या चेंज हुआ, B और P आपस में चेंज हो गए, है ना। B और P आपस में चेंज हो गए, मतलब ये परपेंडिकुलर था, अब ये बेस हो गया, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है जी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच, तो P अभी हमारा ये नहीं होगा, P हमारा क्या हो जाएगा 24। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि A के अलावा एंगल में C आ गया, इसीलिए ये चेंज करके बोल रहे हैं हम, है ना। कॉस क्या होता है B अपॉन एच, तो अभी B ये नहीं है, B क्या है 7 और हाइपोटेनिस हमारा ये है। तो B और P आपस में हमेशा चेंज होते हैं, हाइपोटेनिस कभी चेंज नहीं होता। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंगल में कभी भी B नहीं आएगा, क्योंकि B की वैल्यू हमें पता है ना क्या है 90 पे है ये,
तो आने वाली एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि जब 90 होगा एंगल में तो क्या करेंगे। मतलब एक ट्राइंगल में हमारे पास दो ही वर्टिसेस हो सकते हैं, या तो ए है या सी है, दो ही एंगल होंगे। ठीक है जी। बेस में जो भी एंगल आएगा कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर बेस के अलावा एंगल हमारा ये वाला आ जाए तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? बी और पी आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, एक बार देख लो और समझते हैं हम। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही एंगल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, सेम वही राइट एंगल एट बी, ये बी कर दिया, ये ए कर देना, ये सी कर देना। ठीक है, tan ए हमें दे रखा है 1/√3। तो बच्चों tan क्या होता है? P/B। ठीक है, ये रूल चलो दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है जी, tan क्या होता है लास्ट वाला? P/B। तो P हमारे पास क्या है? 1, B क्या है? √3। एंगल में देखो क्या लिखा है? A, इसलिए हमने A को नीचे लिखा है। ठीक है, A कैसा भी हो आप नीचे से स्टार्ट क्या करो ट्राइंगल को। ठीक है, ऐसे करके चलो। तो यानी अभी हाइपोटेन्यूज रहता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पता है, AC² = BC² + AB²। ठीक है, BC हमारे पास 1 का स्क्वायर है, AB √3² है, तो ये 1 प्लस में 3, तो AC² आ जाएगा 4, AC हमारे पास आ जाएगा 2। लो जी, तीसरी साइड आ गई। ठीक है जी, चलो जी पहला केस ध्यान से समझना। लिखा है पहला, देखो जी मतलब क्या हुआ, जहां पे एंगल ए होगा वहां कुछ भी चेंज नहीं होगा। राइट, साइन क्या होता है? P/H। एंगल में क्या है? ए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। P कितना है? 1, H कितना है? निकाला है 2। अब देखो एंगल में क्या आ गया? C। अब चेंज होगा, चेंज का मतलब P और B आपस में चेंज हो गए बस। ठीक है, कॉस क्या होता है? B/H। तो B अभी ये नहीं है दोस्तों, B अभी हमारा ये है, क्योंकि एंगल में क्या आ गया है? C आ गया है ना। B और H तो हमारा वही रहेगा। ऐसे कॉस ए, देखो एंगल में क्या है? ए, चेंज नहीं होगा। कॉस क्या होता है? B/H। अभी B क्या है? √3 और H हमारे पास 2 है। अब देखो एंगल में क्या आ गया? C, चेंज हो गया। बेस में हमारा A है लेकिन C आ गया तो चेंज हो जाएगा। B और P आपस में चेंज हो गए। साइन क्या होता है? P/H। तो अभी P ये नहीं होगा, अभी P क्या होगा? √3/2। तो कितना आ गया? ये 1/4, √3/4। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले भी सेम, तो इसका आंसर 4/4 1 आ गया। आ रहा है दोस्तों समझ में? टफ तो नहीं है ना, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलो सेकंड वाला केस कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड वाले केस में लिखा है cos A cos C - sin A sin C। ध्यान से वैल्यू लगाते हैं। देखो एंगल में क्या है? A, चेंज नहीं होगा। cos क्या होता है? B/H। B कितना है जी अभी हमारे पास? √3/H2। cos C, देखो एंगल में C आ गया तो चेंज हो जाएगा। अब P और B आपस में चेंज हो गए। cos क्या होता है? वही सेम B/H। तो अभी भी ये नहीं होगा, B क्या होगा? 1/2। ठीक है जी, माइनस साइन A, एंगल में A है, चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ बेस में A है। साइन P/H होता है, तो P कितना है? 1। एंगल में C आ गया, चेंज हो जाएगा, वही P/H। तो P अभी ये नहीं होगा, P क्या होगा? √3 और H हमारा 2, तो √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम है तो डायरेक्ट काटो, +-0। आया दोस्तों समझ में? आई होप आप लोगों को ये एंगल का चक्कर समझ में आ रहा है। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंगल जब चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है जी, तो ए और सी को चेंज करना आ गया। बी आपको पता है कभी एंगल में नहीं होगा, बी पे 90 होता है ना, वो हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है जी, एक बार पॉज करके इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 15 cot A = 8, एंगल में A है, निकालना हमें साइन A sec A। एंगल को देखा करो बस, है ना। एंगल में यहाँ A है, A निकालना है मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना। राइट, अब किस पर ये 90 होगा ये तो नहीं दे रखा है इसने, तो अपनी तरफ से आप कुछ भी लेट कर लो, बस A यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है जी,
बी यहाँ बना देते हैं और ये सी बना देते हैं। अब एक काम करो, कॉट ए इक्वल टू 15 इसके अपॉन में भेज दो, राइट। तो कॉट क्या होता है भाई, tan होता है हमारा p अपॉन बी, तो उसको अपोजिट कर लो b अपॉन p, है ना। b हमारे पास कितना है, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर 15। AC निकाल लो आप, क्या दिक्कत है। AC हमारा किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AB 8 का स्क्वायर 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 225, 289, ये AC स्क्वायर है। स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 70। दोस्तों कम से कम 1 to 30 स्क्वायर्स लर्न कर लो, ज़रूरी है। यहाँ पे देखो कितना कितना यूज़फुल है, कितना काम आने वाला है। याद कर लो, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए जी, तीसरी वैल्यू आ गई। नाउ साइन ए, सेम वही साइन क्या होता है भाई, पी बी पी एच एच बी, है ना। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, राइट। कुछ चेंज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ बेस में ए है, एंगल में ए है। तो पी हमारा कितना है 15, एच हमने 17 निकाला है ना। और सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। तो सेक यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे सेक है। तो सेक कैसे बताओगे आप, एच अपॉन बी, राइट। एच हमारे पास कितना है, एच फॉर हाइपोटेनिस निकाला है हमने 17 और बेस कितना है 8, दैट इज आंसर। देख लो एक बार इसको। देखो जी, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिखा है 3 cot A इक्वल टू 4, एंगल देख लो क्या है A, और पूछा भी गया है A। चलो जी, एक थोड़ी सी टेंशन कम हो गई, कुछ भी चेंज करके नहीं लेना, है ना। एक ट्राइंगल बना दो, A यहाँ पे लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं। ये तो अभी हमने सीखा ना, cot A किसके बराबर हो जाएगा 4/3 के। तो cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan क्या होता है P अपॉन B, तो ये B अपॉन P हो जाएगा। बेस हमारा है 4, परपेंडिकुलर है 3। अब AC दोस्तों मैं निकाल नहीं रहा, आप लोगों को तो निकालना आ ही है, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमें ये निकालना है, चेक वेदर, वी हैव टू प्रूव वेदर इट इज इक्वल टू और नॉट। तो फर्स्ट वन टेक LHS में आप लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, tan A की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, उसके ऊपर स्क्वायर कर देना, राइट। tan क्या होता है P अपॉन B, tan ये इसका अपोजिट ना P अपॉन B, राइट। कोई दिक्कत होती है तो लिख लिया करो छोटा सा, फिर देख लिया करो। tan P अपॉन B, P कितना है जी 3, B कितना है 4 अपॉन, यहाँ पे तो देखने की जरूरत नहीं है, सेम वही लगा दो ऐसे, है ना जी। चलो जी आगे देखते हैं। 1 माइनस कितना आ गया 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम ले लो ऊपर नीचे दोनों, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16 कितना बच गया 7/16 अपॉन 25/16। तो दोस्तों क्या करते हैं जब ऐसे आ जाते हैं तो पता होगा, ऊपर लिखकर नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके लिख दो, ऐसे कट गया। तो कितना आ गया 7/25, ठीक है जी। नाउ इट्स टर्न अबाउट RHS में लिखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बस वैसे ही cos क्या होता है B अपॉन H, B क्या है 4, H कितना है 5, स्क्वायर का मतलब वैल्यू के ऊपर स्क्वायर। साइन क्या होता है P अपॉन H, P कितना है 3, H कितना है 5, स्क्वायर कर दिया करो। 4 जा 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आ गए, तो ये आ गया 7/25। देखना दोनों बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, कोई वैल्यू निकालने के बाद में कोई इक्वेशन दे देंगे, कुछ प्रूफ करवाएंगे, है ना जी। पॉज करके एक बार चेक कर लो, आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ट्राइंगल PQR में Q राइट एंगल ट्राइंगल है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ 5 सेंटीमीटर। चलो जी एक डायग्राम बनाते हैं। एंगल Q पे ये है, P यहाँ लिख देते हैं, यहाँ R लिख देते हैं, ठीक है जी। PR प्लस QR,
और हमारे पास पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। लो जी, अभी तक क्वेश्चन में क्या देखा हम लोगों ने, 2 साइड होती थी, एक साइड निकालनी पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही साइड गिवन है। हाँ, यहाँ पे एक हिंट दे रखा है, तो एक काम करते हैं, पी आर यहाँ लिखकर इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं ऐसे, ठीक है जी। 2 साइड अलग कर ली। अब मैं निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। देखो पी यहाँ लिखा हुआ है बेस में, निकालना भी हमें ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का, लगा देते हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में आर क्यू लिख दो, क्यू आर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है जी। पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, पी क्यू की जगह 5, और ये ऐसे ही चलने दो। अब इसमें a माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर जब करोगे ना तो ऐसे मत करना कहीं आप क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कर रहे हो, ऐसे नहीं, एक ही बार लिखना, ठीक है जी। माइनस 2ab 50 क्यू आर इक्वल टू में 25 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वल टू में एक जैसा कट जाता है, तो माइनस का 50 क्यू आर, ये 625 दूसरी तरफ भेज दो, कितना आ गया जी, माइनस का 600 आ गया। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, 50 इसके नीचे जाएगा तो 12 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली 12 सेंटीमीटर। एक और रह गया, यहाँ पे डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। पी आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 25 माइनस क्यू आर, राइट। क्यू आर हमने निकाल लिया है, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इजी हो गया, तीनों साइड आ गई हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन पी, एंगल पी, बेस पी, वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, राइट। साइन, व्हाट इज साइन, पी अपॉन एच, है ना, पी अपॉन एच। तो पी हमारे पास ये है ना। क्यू आर कितना है जी, ये रहा। एच कितना है 13। उसके बाद कॉस पी, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी 5 एच 13, और लास्ट में हमारा 10 पी। 10 क्या होता है, पी अपॉन बी, पी ये रहा, दैट इज 12, और बी हमारे पास 5। आंसर इजी है दोस्तों, देख लो एक बार। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने एंगल की तो बहुत बात कर ली। अब जैसे मान लो आपके सामने ये आ जाए, cos थीटा इक्वल टू 3/4 आ जाए। अब ये थीटा क्या है भाई, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी लिख दो इसको। यहाँ पे कोई एंगल का चक्कर ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई चेंज करने का चक्कर ही नहीं होगा। जो जैसा पढ़ा है आप लोगों ने, P जहाँ होता है भाई, ये P होता है, ये हमेशा P रहेगा। ये B होता है, ये हमेशा B रहेगा। ये हाइपोटेन्यूज है, हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। बस सीधा क्या करेंगे, कॉस क्या होता है हमारा, B अपॉन H होता है। B हमारा 3 है, ये 3 हो गया, H 4 हो गया। ये वाली साइड निकाल लेना, जो भी निकले बिंदास बताते जाएंगे। तो एंगल के अलावा कुछ अगर थीटा आ जाता है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपका कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। आगे आप लोगों को समझ में। एक बात और, इस क्वेश्चन में जैसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है ट्रू फॉल्स। कोशिश करना ज़रूर, उसको करने की कोशिश ज़रूर करना। अगर नहीं होता है, यू डोंट वरी, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम MCQ के जब सम्स करेंगे, ये सारे तो ऐसे ही हो जाएंगे। कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश आप ज़रूर करना, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है। पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्लियर हो जाए। नहीं अगर होता है तो डोंट वरी, जब हम MCQ करेंगे ना इसके, तो और भी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जो भी वीडियोज़ में बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ताकि वो मिस ना हो, है ना। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों क्या ज़रूरी होता है, जो हमने पढ़ रखा है वो हमारा क्लियर हो, तभी तो दूसरा पढ़ के आगे जाएंगे। अब जो पढ़ रखा है उसी में बच्चे अटके रहेंगे, उसी में वो क्लियर ही नहीं होगा, पढ़ेंगे ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो हम उसी में पढ़े रहेंगे फिर, है ना। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे हम। जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।